राम राम दोस्तों काफी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से और ज्यादा गिरेगा। काफी लोग सोच रहे हैं कि यहां पे मार्केट सपोर्ट बना चुका है, अब यहां से बाउंस करेगा। तो अब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। हमें ना तो ये सोच के कि मार्केट यहां से गिरेगा नेगेटिव साइड कुछ करना है, या फिर ना ये सोच के मार्केट यहां से बाउंस करेगा पॉजिटिव साइड कुछ करना है। क्योंकि तीसरी पॉसिबिलिटीज भी है, वो है साइडवेज की। क्योंकि अगर इस एरिया में साइडवेज होने की मार्केट कोशिश करेगा तो दोनों ही तरफ वालों का लॉस होगा। जो पॉजिटिव साइड प्लान करके बैठे होंगे उनका भी लॉस होगा, जो नेगेटिव साइड प्लान करके बैठे होंगे उनका भी लॉस होगा। तो इसलिए हमें किस तरीके से मार्केट को देखना है, आज इसी चीज का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस चीज का भी यहां पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए सिचुएशन को अच्छे तरीके से यहां पे समझने की ट्राई करते हैं और पहले 1 वीक का एनालिसिस करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो मार्केट का नजर आ रहा है, उस चीज को समझने की ट्राई करते हैं। अब ध्यान दो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट ने बनाया हुआ था 50,000 के अराउंड। लास्ट टाइम भी हमने इसका डिस्कशन किया था। यहां पे पहले तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया गया तो इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहां पे एक्ट करा। और अभी 2-3 दिन पहले ही इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया है, 2-3 हफ्ते पहले। क्योंकि वीकली एनालिसिस हम यहां पे कर रहे हैं, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2-3 हफ्ते पहले इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया गया था। तब मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था, हम एक सिंपल सा प्राइस एक्शन जानते हैं। अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उस हिसाब से 50,000 हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। तो हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 50,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तभी हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में इतना स्ट्रांगली नहीं सोचेंगे, क्योंकि 50,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। हमने ये डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ आज हम एक डिस्कशन और करते हैं, उस चीज को भी समझते हैं। जिस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, फिर से ध्यान से समझो, जिस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक वैसे ही 50,000 की तरह मैं लाइन को पीछे एक्सटेंड करता हूं। ये एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है फिलहाल, जो कि पहले हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन था। जब इसका ब्रेकआउट मिला अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर मार्केट को बाउंस करना हुआ, ये मार्केट के लिए पहला सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट बाउंस मार सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले ही ले। ब्रेकडाउन की सिचुएशन में फिर हम दूसरे सपोर्ट जोन को समझेंगे, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए बन सकता है वो क्या है, 46,000 के अराउंड हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। रीजन क्या है यहां पे, रीजन बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही और ठीक ऐसे ही। फिर इस रेजिस्टेंस जोन का हमें ब्रेकआउट मिला, फिर इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ इस कैंडल पे फोकस करेंगे आपको ये इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही होगी, जो कि साफ साफ जो बाइंग आ रही है इसमें, या जो इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है, या इस वीक जो सपोर्ट लिया गया है वो इसी सपोर्ट जोन पे लिया गया है 46,000 के अराउंड। तो यहां से मार्केट में डिमांड की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब,
जब मार्केट जिस जोन पे खड़ा है उसका ब्रेकडाउन देगा या 48,000 से नीचे आने की ट्राई करेगा, तब 46,000 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 48,000 से सपोर्ट लेके बाउंस मारने की कोशिश करेगा तो 50,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हो सकता है। ये तो एक मोटा मोटा ओवरऑल एक हल्का सा डिस्कशन हो गया, लेकिन हम उससे भी एक अलग डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं? मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर बढ़ रहा था, फिर एक फेज आती है मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं देता है, लेकिन बाउंस मार के एक नया लोअर हाई बनाता है जो कि पिछले हाई से नीचे था। यानी कि ये हाई लगाया था लेकिन लो पे कहां से? पिछले हाई से लो पे मार्केट ने एक हाई लगाया था। फिर मार्केट वापस आता है और अपने पिछले हायर लो का भी ब्रेकडाउन दे देता है और एक नया लो बना देता है। अगर मार्केट, यहां से हमारे मन में एक सवाल आएगा, अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में जाना चाहता है तो उस सिचुएशन पे मार्केट को एक बाउंस मारना पड़ेगा। बाउंस मारेगा तो मार्केट के सामने दो रुकावटें हैं। पहली जो नजदीकी रुकावट है वो 50,000 की है, क्योंकि अब हमें चाहिए एक नया हायर लो, अगर और उसके बाद एक नया लो चाहिए अगर मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से 50,000 हमारे लिए क्या रहेगा? नजदीकी हायर लो बनने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे मार्केट ने एक रिजेक्शन फेज भी किया। अगर यहीं से नेगेटिव मोमेंटम हो गया तो मार्केट लोअर हाई ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, एक और पॉसिबिलिटी है 52,000 के अराउंड हमारी नई हायर लो बनाने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर 52,000 का ब्रेकआउट मिलके यहीं पे आता है तो इसका मतलब ये पैटर्न फेल हो चुका है, मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट ने यहां पे अगर रिजेक्शन ले चुका है 50,000 से और नेगेटिव मोमेंटम देके एक नया लोअर लो बनाना चाहता है, फिर जो अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं वो 46,000 ही है। क्यों है वो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो 1 वीक के सिनेरियो पे तो हमें सिचुएशन समझ में आ गई कि हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई है। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन चल रही है, उन सिचुएशंस को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको लेके आता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन करने से पहले लॉजिक का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे। देखो, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली है। अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेड में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के मिली है। अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग सेटअप और स्ट्रेटजीज के बारे में तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। बल्कि आपको वहां पे इंट्राडे स्ट्रेटजीज भी हैं, अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो उन्हें भी सीख सकते हैं, उस पर भी 75% ऑफ किया गया है। चलो, ये तो सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सिंपल हम प्राइस एक्शन से भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये प्राइस एक्शन मैंने निफ्टी 50 वाली वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो जाके देख लेना, अगर नहीं देखी है तो आप समझ गए होंगे क्या प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाते हुए फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट ने एक नए फॉर्मेशन का डिस्कशन किया। इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो सके। वीडियो को लाइक करना अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अब सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम की समझे तो मार्केट ने एक लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। अब मार्केट एक फॉर्मेशन में जा रहा है कि नया लोअर लो बनाए, लेकिन अभी उसके सामने सपोर्ट है एक 48,000 का, और यहीं पे आपका 0.786 का भी एक सपोर्ट जोन है पास में ही।
फिबोनाची के अकॉर्डिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। लेकिन अगर मार्केट इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो मार्केट को 48,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर ब्रेकडाउन दिया तो हमें मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम दिखेगा, और साथ के साथ लोअर लो भी मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। तो वहां से हमें कंफर्म भी हो जाएगा कि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है। चलो, ये तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अलग से ऐसा और भी इंडिकेशन है जो मार्केट में ये शो कर रहा हो कि मार्केट में गिरावट आ सकती है? इसका जवाब हमें मिलेगा यहां से 0.618 से। मैं आपके साथ हमेशा डिस्कशन करता हूं कि दो ऐसे जोन होते हैं 0.5 और 0.618 जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं। 0.5 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, 0.618 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं कि अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करे। तो मार्केट ने 0.618 का ब्रेकडाउन भी दिया, रीटेस्ट भी किया, और फिर नीचे ही आपको प्राइस सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहां से भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी अभी भी मौजूद है। बस हमारे सामने जो एक रुकावट है वो 48,000 के जोन की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो एक गिरावट और भी कंटिन्यू आपको होती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। यानी कि सपोर्ट का भी हमें एक आइडिया है, नजर हमें 48,000 पे रखनी है कि सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा या फिर नेगेटिव मोमेंटम यहां पे कंटिन्यू करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। आइए सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, और यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है ये 48,900। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं 24 का डे हाई भी यहीं पे है, जो कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। 23 का भी डे हाई आपको इसी एरिया में देखने को मिल रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे 22 को भी मार्केट ने इसी एरिया पे बाउंस मारा था, और इसी एरिया के पास आपको एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और 21 को भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन देकर रिटेस्ट लिया था, इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया था। हालांकि पीछे भी आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम नजदीकी कुछ दिनों पे फोकस करें तो इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया हुआ है। साथ के साथ एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी मौजूद है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव सिनेरियो में जाते हुए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है, अब ध्यान दो प्रीवियस डे लो भी नजदीक है, इसका जस्ट ब्रेकडाउन होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,000। जब तक मार्केट 48,000 से ऊपर है तब तक हम थोड़ा सा संभल के चलेंगे, कुछ भी एग्रेसिव प्लान करने की कोशिश या ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई आपको? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अगर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया तो उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटी है वो 48,000 हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब हमें घबराने वाली बात है, तब हमें और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि हमारे पास यहां पे है प्रीवियस डे लो और यहां पे है 48,000। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग में भी हम दो केस लेते हैं। पहला केस प्रीवियस डे लो के पास में दे दी तो इसका मतलब मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है, अगर यहां पे ब्रेकडाउन दे के मार्केट चला तो नीचे सपोर्ट है 48,000 का।
अगर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस मारा तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आने देंगे। रीजन हमारे पास बहुत है, एक तो जो ये स्विंग बन रहे हैं, नजदीकी स्विंग ये है, स्विंग से ऊपर निकलने देंगे या लोअर हाई से ऊपर निकलने देंगे तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट दे देता है, दूसरे केस की अगर हम बात करें, मार्केट ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देके कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा सा रुकेंगे और यहां पे ये देखेंगे कि 48,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दिया तो इसका मतलब सेलर्स की जीत हो चुकी है, बायर्स पूरी तरीके से हार चुके हैं, तब नेगेटिव सिनेरियोज में देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट बाउंस मारेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव है, गैप डाउन ओपनिंग भी मिली है, तो हाफ क्वांटिटी में ट्राई करने की कोशिश करना, फुल क्वांटिटी में प्लान करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो अभी 75% का ऑफर चल रहा है। यह ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, जल्दी ये खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।